हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल के बारे में चर्चा की थी। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है ये आप जानते हैं। डिमांड शेड्यूल एक ऐसी टेबल है जो डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट कमोडिटीज़ की डिमांडेड को शो करती है। यानी जब हम डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज़ की क्वांटिटीज़ खरीदते हैं तो उसको शो करने वाली टेबल को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब बात आती है कि डिमांड कर्व क्या है। जैसे डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। किसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है? डिमांड शेड्यूल का। यानी जो टेबल बनाते हैं हम उसी टेबल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये इनवर्स रिलेशन डिमांड शेड्यूल की तरह इनवर्स रिलेशन दिखाती है। किसके बीच? क्वांटिटी के और प्राइसेस के। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के इनवर्स रिलेशन को दिखाती है। अब जैसे डिमांड शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम, क्योंकि आप जानते हैं ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट करता है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। इट इज़ द कर्व विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। ये क्या दर्शाता है? एक कंज्यूमर के द्वारा जितनी कमोडिटीज़ डिमांडेड की गई हैं डिफरेंट प्राइसेस पर उसको शो करने, यानी उस टेबल को जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ आप दिखाया गया है कि क्या दिखाया गया है, जब प्राइस 4 रुपीज़ है तो क्वांटिटी 1, 3 है तो क्वांटिटी 2, 2 है तो क्वांटिटी 3, 1 है तो क्वांटिटी 4। ये डिमांड कर्व हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। उसके बाद आता है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है उसी तर्ज पर मार्केट डिमांड कर्व होता है। दिस कर्व शोज द टोटल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट ऑफ एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी ये कर्व वो कर्व है जो एक कमोडिटी डिमांडेड कमोडिटी की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। किन की मात्राओं को? ऑल कंज्यूमर्स की इन ए मार्केट में एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा जितनी मात्रा खरीदी जाती है या मांगी जाती है उस मात्रा को दर्शाने वाले कर्व को मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। यानी आप इसे इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी ये जो हमारे व्यक्तिगत मांग वक्र हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हैं, उनका हॉरिजॉन्टल समेशन है। जैसे आपको बताया था उस समय देखा था आपने कि जो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल था उसमें हमने 2 कंज्यूमर्स लिए थे, ए और बी। तो यहाँ ए का डिमांड कर्व है। ए का डिमांड कर्व क्या दर्शा रहा है? देखिए ज़रा गौर से आप। ए ने क्या किया है, जब प्राइस 1 रुपीज़ थे तो क्वांटिटी 4, 2 पर 3, 3 पर 2, 4 पर 1। इसी प्रकार बी के देखिए आप ज़रा, 1 पर 5, 2 पर 4, 3 पर 3 और 4 पर 2। ये अलग अलग डिमांड हैं ए और बी की। इसी को जब हम आगे चलते हैं यानी इसका सम करते हैं तो एक मार्केट डिमांड कर्व बनता है। मार्केट डिमांड कर्व में क्या है? मार्केट डिमांड कर्व में वो आप देखिए, जब प्राइस मार्केट डिमांड कर्व में जब आप देख रहे हैं जब 1 रुपीज़ प्राइस है तो इसमें जो क्वांटिटी है दोनों की जुड़ गई, 4 + 5 तो इसकी 9 हो गई। इसी प्रकार जब आपकी कीमत 2 रुपये है तो इन दोनों की जुड़ गई और जुड़ने के बाद में कितनी हो गई? 7 हो गई। इसी प्रकार जब 3 रुपीज़ होती है तो दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड जो है दोनों को जुड़कर 5 हो जाती है। इसी प्रकार जब 4 रुपीज़ हो जाती है तो इन दोनों की डिमांड जुड़कर मात्र 3 यूनिट्स रह जाती है। तो ये जो अलग अलग चीज़ें दर्शा रहा है उनका समेशन जब हमने कर दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि डिमांड कर्व क्या है और मार्केट डिमांड कर्व क्या है और इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है। थैंक यू।